क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक्चुअली लोगों को लीड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आदमी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पे चला जाएगा, पर लीडरशिप का लेवल अलग होता है। लीडरशिप का लेवल वो होता है जहां पे लोग आपके पीठ के पीछे आपकी हमेशा प्रशंसा करें, राइट, और आपका एग्जाम्पल दें कि अगर लीडर हो, अपलाइन हो, तो हमारे अपलाइन की तरह, तो वो एक्चुअल लीडरशिप होती है। उस लीडरशिप के अंदर काफी चीजों की जरूरत होती है। आज का जो मेरा मॉडल, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा, ये काफी दिनों से मैं कर रहा हूं, फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा हमें भी रहती है और आप सबको भी रहती है। सो आई वुड लव टू डू दैट एंड ज्यादा समय लेते हुए आई वुड लाइक टू टेक यू एंड स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि मेरा ख्याल से आप सबके पास टाइम तो लिमिटेड ही होगा, राइट। जो ट्रेनिंग में आज आपके लिए करना चाहता हूं उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। देखिए, सफलता पाना बहुत आसान काम है, पर सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए जो चीजें आपको रेगुलरली करनी है, उन चीजों को रेगुलर हर रोज करना है। जैसे आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है रेस हो रही है। किस चीज की? घोड़ों की रेस, राइट। आपने देखा है कि हमेशा घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चार पैर उसके गधे के पास भी होते हैं, वैसा ही उसकी शक्ल भी थोड़ी सी घोड़े से मिलती है, पर कभी गधों की रेस नहीं होती, हमेशा घोड़ों की रेस होती। तो मैं इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो हर एक व्यक्ति को लाने का बिजनेस नहीं है, राइट। हमारा बिजनेस है ऑफ सिलेक्शन, कि अगर जो लोग हमारे बिजनेस को भी करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उनको जबरदस्ती लेके आएंगे तो मेरा ये कहना है कि आपने गधे अपने नेटवर्क में डाल लिए, राइट। नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, तो आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लाने चाहिए। और हर प्रकार का घोड़ा नहीं। देखिए, घोड़े, शादी के भी घोड़े होते हैं, पर शादी के घोड़े कभी रेस में नहीं दौड़ते, ठीक। उनके आगे जब तक आप गाना बजाओगे और डांस करोगे तब वो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं आगे चलेंगे। तो अगर आप नकली घोड़े ले आओगे, यानी कि जिन डाउनलाइन को आप जब मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तभी वो काम करेंगे। तो वो शादी वाले घोड़े नहीं लाने, हमें करना है सिलेक्शन, राइट। कोई भी घोड़ा जैसे कभी रेस हॉर्स नहीं बन सकता। जो रेस हॉर्स बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव किया जाता है, राइट। चुनाव करने के बाद उसको कितने साल, कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आता है, रातों रात अमीर होने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को पा सके जो आपको चाहिए। देखिए, स्कूल में भी आप जाते हैं, 12 साल की आप वहां पे भी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। तो वेस्टीज के अंदर आपको इतने 12 साल का समय नहीं चाहिए, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय चाहिए अच्छी सफलता पाने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी घोड़ा जब बचपन में उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी रेगुलर खुराक उसको दी जाती है ताकि वो उसके अंदर न्यूट्रिशन बनी रहे और उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। कभी मोटा घोड़ा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो घोड़े के ट्रेनर होते हैं उसको जो खुराक अच्छी देते हैं, फूड अच्छा देते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज कराते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे घोड़े की खुराक होती है, हम लोगों की खुराक होती है एजुकेशन, जो हम सब इस बिजनेस के अंदर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर आके अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटो में क्या कोई घोड़ा अपने आप खुद भागता है? नहीं। घोड़े को भगाने वाला जो होता है वो जॉकी जिसको कहते हैं, जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है उस घोड़े को जिताने के लिए। अगर आप
जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का जो भार है मेरे कद के करके, मेरी बोन्स का जो वेट है उससे मेरा घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम जो हाइट होती है लगभग 5.5 फुट होनी चाहिए एक जॉकी की, उसका वेट जितना कम हो, 45 से लेकर 50 किलो के बीच का जॉकी हो, तो वो घोड़े के ऊपर हल्का रहता है, तभी घोड़ा भाग सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जॉकी बने हैं, यानी कि मैं जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, घोड़ा है हमारा नेटवर्क, राइट? जिसको हमने ट्रेन करना है, जिसको हमने अच्छी खुराक देनी है। उसके ऊपर जब हम जॉकी बनेंगे तो हमें मोटा जॉकी नहीं बनना, यानी कि लीडरशिप में कभी घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए, राइट? अगर ईगो नहीं है तभी आप अपने नेटवर्क को दौड़ा सकेंगे, आप नेटवर्क में आग लगा सकेंगे। आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या कोई भाषा नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलता है। और कोई भी जॉकी जो है वो घोड़े की भाषा नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे के हर इशारे को समझते हैं। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिल्ड योर नेटवर्क, आपको उस घोड़े के साथ, यानी कि अपने नेटवर्क के साथ वैसा कम्युनिकेशन रखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप अपने घोड़े को दौड़ा सकेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क हमेशा बनाए जाते हैं और उनको सस्टेन कौन करता है? लीडर्स, राइट? कि अगर कोई आके कहे जी मैंने नेटवर्क तो बना लिया 500 लोगों का, 2000 लोगों का, पर नेटवर्क में कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि वो व्यक्ति ने नेटवर्क बना लिया पर वो सही लीडर नहीं है। अभी उसको अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन, यानी कि उससे काम कौन कराता है, उसको लंबी आयु कौन देता है, वो होते हैं सिर्फ लीडर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपकी लीडरशिप। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप, राइट? कि अगर आप में सच्चाई है, सच्चाई किस चीज में? आपके बोलने में, आपके दिल में सच्चाई है, आप अपने डाउनलाइंस का दर्द समझते हैं। जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगाते हैं उस मीटिंग में, ताकि आज जो मेरे डाउनलाइंस हैं, वो जो अपने गेस्ट लेके आए हैं या उनकी डाउनलाइंस आई हैं, मैं उनको अपना 200% दूं, तभी वो आगे बढ़ सके। तो लीडर जा भी सकते हैं मीटिंग में, नमस्कार, क्या हालचाल कह के वापस भी आ सकते हैं, पर जो सही लीडर होते हैं वो मीटिंग में जाके आग लगाते हैं, राइट? तो किसी भी लीडर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उस लीडर की लीडरशिप होती है। आगे चलते हुए कि नेटवर्क को आग लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट? नेटवर्क के अंदर आग लगाने का मतलब कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने पीवी के अंदर कम से कम 10, 15, 20% का जंप आता है, जिसके अंदर नए नए लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं, जो ब्रॉन्ज होते हैं वो सिल्वर जाते हैं, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड स्टार जाते हैं, स्टार्स डायमंड क्राउन सब जाते हैं, जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी का चेक डबल हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी के यहां पे नई गाड़ियां आ रही होती हैं। लोग जो इस तरह के नेटवर्क होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज बढ़ते हैं, वो नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके अंदर है कि अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग है, अगर लीडर के अंदर आग है कि वो मीटिंग में गया, वो एक्साइटेड है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोगों की पीठ पे हाथ फेर रहा है, लोगों से हाथ अच्छी तरह मिला रहा है, उसके चेहरे पे खुशी है, वो मीटिंग में आके उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज लोगों से मिलूंगा, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो होता है लीडर जिसके अंदर वो आग होती है। तो अगर आपने जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को आगे ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। कि अगर आपके डाउनलाइन ने कोई आकर नेगेटिव बात की, जी बहुत मुश्किल हो गया लॉकडाउन के अंदर, जी चेक नहीं आ रहा, लॉकडाउन के अंदर बिलिंग कैसे होगी, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए, ये हो गया वो हो गया, 50 चीजें कहेगा,
अगर अपलाइन भी ये कहना शुरू कर दे, हाँ यार मुश्किल तो बहुत है, यानी कि डिमोटिवेटेड एक व्यक्ति आया था, आपने उसको और डिमोटिवेटेड कर दिया। लीडर वो होता है जिसके अंदर आग होती है, वो कहेगा यार ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं तो रहेगा। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हमारे को टाइम मिला है कि हम सीख सकें कि अब जूम मीटिंग कैसे कर सकें। आप मेरे को बात बताओ कि अगर आज हमें ये मीटिंग करनी होती जिसके अंदर 2 से लेके 5 या 10,000 लोग होते, तो हमें कितना बड़ा खर्चा करना पड़ता, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता, जाना पड़ता, लोग अपने घर से बाहर निकलते, गर्मी का दिन है, सब कुछ है। पर आज लॉकडाउन के अंदर हमने होम मीटिंग्स जो करनी शुरू कर दी है, जूम के अंदर ये टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। जो लीडर है वो आप कहे कि ये समय है कि आप मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, अपने लोगों को जूम मीटिंग्स कराओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करो, सब कुछ करो, राइट। और लॉकडाउन जैसे खुले ताकि आपके बिजनेस के अंदर 200% ग्रोथ आए। तो जब आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेट उसको किस प्रकार से किया, क्योंकि आपके अंदर वो आग है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक इन्फ्लेमेबल पर्सन हैं। इन्फ्लेमेबल का मतलब, जैसे आपने पेट्रोल के बारे में टैंकर के ऊपर आप देखते हैं कि पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट, यानी कि अति ज्वलनशील। और सड़क पे अगर पेट्रोल का टैंकर जा रहा होता है तो आप पीछे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी में भी हैं, तो आप हमेशा पेट्रोल के टैंकर से बच के निकलते हैं। क्यों बच के निकलते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं इसके अंदर आग लग गई तो बहुत बड़ा धमाल होगा। और पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? सिर्फ एक चिंगारी। 5 लीटर हो, 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, सिर्फ एक चिंगारी काफी है, राइट। तो अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? कि आपने सुना कि जितेंद्र जी का या बाकी नए क्राउन जो बने हैं, डायमंड ने नई गाड़ी ली, या उनका चेक, लॉकडाउन के अंदर भी लोगों के इतने अच्छे चेक आ रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे सक रही, जो वेस्टीज कर रही है, राइट। तो आपने जब ये सुना कि इतनी सफलता वेस्टीज के अंदर लोगों को मिल रही है, क्या उसके उस चिंगारी से आपके अंदर आग लगी? राइट। अगर आपको दोबारा दोबारा कहानियां सुनानी पड़ती हैं लोगों की सफलता की और आप कहते हो सोचूंगा, ट्राई करूंगा, तो आप अभी शायद अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है, राइट। तो उसके ऊपर कैसे काम करना है वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। पर अति ज्वलनशील व्यक्ति जो होता है, जैसे पेट्रोल का टैंकर होता है, पेट्रोल के टैंकर में आग लगे इस बात का डर नहीं होता। डर इस बात का होता है कि जब पेट्रोल के टैंकर में आग लगती है, उसकी चपेट में, यानी कि उसके आसपास जो भी आता है वो भी जल के राख हो जाता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जिसके अंदर हमेशा आग है, और जो आपसे मिलता है वो आपसे मोटिवेट होकर चला जाता है, तो आप एक हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन हो। हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं जो खुद को मोटिवेट कर रखते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, राइट। तो लीडरशिप पाने के लिए, देखिए हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है लोगों को इंप्रेस करने का। कि आपकी बात में अगर इतना दम है, आपकी आवाज में सच्चाई है, तभी लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपके बात पे विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करके काम करेंगे। तो वो व्यक्ति कौन होता है? जो खुद को मोटिवेट रखता है और जो भी उसको मिलता है, डाउनलाइन मिले, प्रोस्पेक्ट मिले, गेस्ट मिले, वो भी मोटिवेट होके कहता है यार मीटिंग सुन के मजा आ गया, क्या मीटिंग की है, राइट। इस बिजनेस को करना है। तो आपने क्या किया? आपने खुद, ना ही सिर्फ खुद को आग लगी हुई है, बल्कि आपके चपेट में, यानी कि आपके कांटेक्ट में जो भी आया, आपने भी उसको आग लगा दी। अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन नहीं है तो तब भी बिजनेस करने का क्या तरीका है? तब भी बिजनेस करने का तरीका यह है कि अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है तो आप बन जाइए हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर यानी कि लोहा कभी आग नहीं पकड़ता। अगर लोहे को आग के बीच की बात छोड़िए, अगर आग के बगल में भी रख दिया जाए तो वो इसकी इतनी गर्मी ले लेता है कि वो पूरा गर्म हो जाता है, अगर उसको कोई छुए तो वो भी जल जाता है। तो आपने करना क्या है? जब आप वेस्टीज के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अभी आपका जो भी लेवल है, अगर आप हाईएस्ट लेवल पे नहीं गए तो आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है हीट कंडक्टर बनने का। हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर आप जाके आप नॉलेज लीजिए।
क्योंकि कोई कहानी कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई सफलता के बारे में बता रहा है, वो कहानी आगे चल के आपको काम आएगी किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए कि बिजनेस कैसे करना है। सो जितनी नॉलेज आप अपने आप को लेंगे, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, हीट कंडक्टर किस प्रकार का, कि अगर अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो बैठ के देखना कि मीटिंग कैसे रहा है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है, वो प्रेजेंटेशन कैसे बताता है, कहां अपनी आवाज ऊंची करता है, कहां नीचे करता है, जब लोगों को मिलता है तो कितनी अच्छी तरह स्माइल करके नमस्कार करता है, डाउनलाइंस के साथ प्यार करता है, राइट। ये सब चीजें आपने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को सिखानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस में एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं, राइट। अगर आप काम करोगे तभी मिलेगा, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर जितना आप अपने आप को तैयार करोगे, आप और ज्यादा सफल होगे। और हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? हीट कंडक्टर वो होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं और गेट फायर्ड इजीली। कि आपने कहा यार देख ऐसा है कि चल इस बारी मेहनत करते हैं, पिछली बारी आपकी 15,000 पीवी हुआ था, इस बारी हम करेंगे 15 से सीधा 20,000। और ये वो सवाल नहीं करता, वो ये नहीं करता सर ऐसा है कि 15,000 पीवी करने में तो मेरे को 2 साल लग गए और आप कह रहे हो 1 महीने में 5,000 और कर दूं, राइट। वो ये लोग होते हैं, सर आप कह रहे हो चलिए मेरे को आप 4 मीटिंग दीजिए, साथ में मैं भी करता हूं, 15 से 20 क्या 20 से ऊपर ही लेके जाएंगे। तो वो लोग हैं जिनके अंदर आग जल्दी लग जाती है, राइट, अच्छी जल्दी से मोटिवेटेड हो जाते हैं। हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? जो एग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं। वो कहते हैं सर पिछली बारी तो आपने कहा था 15 से 20 करना, मेरा तो 18 ही हुआ, पर ऐसा है पर इस महीने में 20 को क्रॉस करूंगा। यानी कि उनके अंदर एग्रेशन है, वो पुश करना चाहते हैं। अगर लोग कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते या डाउनलाइन काम नहीं करते, अगर ज्वाइन करके अभी स्लो हो गए हैं, तो उनसे जाके बात करता है, क्या बात होगी, क्या स्लो हो गए, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं, राइट। आपको अपने कैरियर को बिल्ड करना है, अपने ड्रीम्स को बिल्ड करना है, तो वो एग्रेसिव और पुशी रहते हैं। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। उनको पता है कि वेस्टीज का बिजनेस मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आज के दिन पे देखें, कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ है, हमारे इंडिया में कह रहे हैं कि कम से कम 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। मैं परसों इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे इंडिया में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, 10 में से कम 4 रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और कभी नहीं खुलेंगे। यानी कि 40% रेस्टोरेंट बंद। कितनी नौकरियां चलेगी? कल हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कल में से मैसेज पे बात कर रही थी, सर मैं एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं फुल टाइम वेस्टीज करूंगी। तो ये हकीकत है कि ना तो नौकरियां आज के दिन पे सेफ हैं, ना छोटे बिजनेसेस सेफ हैं। जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कितनी और दुकानें बंद होंगी, जो लोग किराया नहीं दे सकेंगे, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो कैसे पे करेंगे? बहुत बुरा हाल है। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जिनको पता है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमें पूरी आशा है कि वेस्टीज के अंदर मैं ऐसे सफल होऊंगा, ये नहीं कि अगले 4 साल के बाद कोई नौकरी में पड़े, सिर्फ वेस्टीज को मैं फुल टाइम करूंगा। वो उनका ऑप्टिमिज्म होता है। फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, राइट। जिस प्रकार की आपको सिक्योरिटी वेस्टीज से मिलती है, मेरा ख्याल से और किसी बिजनेस से नहीं मिल सकती। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपना, हमारे सुदर्शन मोहंती जी का, आपके जो ग्रेट अपलाइन थे, राइट। आज उन्हें गए हुए मेरे ख्याल से 3 साल से ऊपर हो गए। आज भी उनके परिवार में टोटल सिक्योरिटी है, उनके बच्चे पढ़ सक रहे हैं, घर, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन कर सक रहे हैं। तो वेस्टीज का बिजनेस जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। उनको पता है कि आज जो मैं सीख रहा हूं, कल को इसके करके ही मैं लोगों को सिखा सकूंगा और यही मेरा फ्यूचर बनेगा। यार सॉरी अबाउट दैट। तो वो लोग अपने फ्यूचर के लिए इस चीज को बिल्ड करते हैं। एंड आगे चलते हुए, हीट कंडक्टर कौन होते हैं? जो ईगर टू लर्न होते हैं। वो जब अपलाइन बात कर रहा होता है, ये नहीं कि अपने फोन के ऊपर बात कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं,
वो पूरा ध्यान लगा के अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके अपलाइन की पूरी बात सीखते हैं। जब वो मीटिंग में आते हैं, उनको ये भी नहीं होता यार अपलाइन ने फिर आज मीटिंग बुला ली, फिर बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो मीटिंग में आने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज मीटिंग में जाऊंगा, कुछ नया सीख के आऊंगा। तो वो सीखने के लिए आते हैं, सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं आते। राइट? मीटिंग में आना और मीटिंग में सीखना दोनों अलग बातें हैं। जो हीट कंडक्टर होते हैं, उनके आने का पर्पस यही होता है कि आज मैं मीटिंग में कुछ सीखूंगा। आगे चल के जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो पार्टिसिपेशन को एंजॉय करते हैं। वो मीटिंग में आके पीछे नहीं बैठते, वो उनको हमेशा कोशिश होती है कि सबसे आगे जाके मैं बैठूं। और जब भी कोई कहता है कि चलिए मीटिंग शुरू हुई, आर यू एक्साइटेड, वो जोर से बोलते हैं यस। तो ये नहीं कि बाकियों ने बोल दिया तो मैं क्यों बोलूं। अगर कहते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, तो वो जोरदार ताली बजाते हैं। ताली ऐसे भी बज सकती है कि आवाज ना आए, यानी कि आप मीटिंग में हैं, कर सब कुछ रहे हैं, पर उसको एंजॉय नहीं कर रहे। तो जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो मीटिंग को एंजॉय करते हैं। कोई जोक हो, कोई कुछ बात हो, वो खुल के हंसते हैं और कहते हैं मीटिंग में आने का मजा आ गया। राइट? तो ये होना बहुत जरूरी है। और हीट कंडक्टर है जो कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। जो अपलाइन ने कहा कि इस प्रकार से काम करना है, तो वो उसी जो स्टेप्स उसको बताए गए अपलाइन से, उन सबको 100% फॉलो करते हैं, फिल्टर नहीं करते कि अपलाइन ने 5 स्टेप बताए हैं, 3 कर लेता हूं, 2 की जरूरत नहीं। वो जो होता है, सजेशन को फिल्टर करना हो जाता है, तो वो 100% डुप्लीकेशन करते हैं। ये होते हैं अच्छे हीट कंडक्टर। चलिए अगले स्लाइड पे जाते हुए, जब एक नेटवर्क स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट इन द सेंस कि अगर उनके यहां पे 9000 पीवी हो रहा है मंथ में, तो कभी 9100 होगा, कभी 8900 होगा। राइट? नेटवर्क स्टैग्नेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर ग्रोथ ना हो, कि वंस अपॉन अ टाइम मैं सिल्वर डायरेक्टर था, राइट, और आज के 2 साल के बाद भी मैं सिल्वर ही मेंटेन कर रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उनका जो नेटवर्क है वो स्टैग्नेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, हायर लेवल्स लोगों के आ नहीं रहे कि सिल्वर से जो गोल्ड बने, गोल्ड जो है स्टार बने, ऐसा नहीं हो रहा। अगर नेटवर्क स्टैग्नेंट है तो इसका कारण एक ही हो सकता है, या तो लीडर इनफ्लेमेबल नहीं है कि उसके अंदर आग नहीं है ताकि अपने नेटवर्क को आग लगा सके, या अच्छा हीट कंडक्टर नहीं है। अच्छे हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि वो मीटिंग से जाके लीडर से सुन के, जो बाकी लीडर्स आते हैं, कोई भी मीटिंग होती है, उससे सीख के अपने नेटवर्क के अंदर वो गर्मी, वो फायर नहीं दे सक रहा। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क जो है वो स्टैग्नेंट हो, राइट, और हमेशा ग्रो करता रहे, तो आपको करना क्या है? आपको इन्फ्लेमेबल पर्सन बनना है या हीट कंडक्टर बनना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए चलिए मैं सीधा इस पे आता हूं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क आगे बढ़ने से रुके या बिजनेस कम हो, राइट, तो आपको करना क्या है? आपको प्लीज स्टार्ट अफ्रेश कॉन्टिन्यूसली। अफ्रेश का मतलब क्या? कि हर रोज एक न्यू बिगनिंग। राइट? जैसे हम सब लोग हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, राइट, खाना खाते हैं दिन में 3 बारी, रात को सोते हैं, फिर सुबह उठ के अगले दिन वही सारे के सारे कदम, हम हर चीज हर रोज वही स्टेप्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को हेल्दी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ लंबी रहे, हमारी एज बड़ी हो, तो हमें वो स्टेप्स हर रोज करने हैं। अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर आप सोओगे नहीं तो कुछ दिन के बाद आप रहोगे नहीं। राइट? तो जैसे आप वो काम हर रोज करते हैं अपनी लाइफ को लंबा और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, इसीलिए वेस्टीज के अंदर भी हमें वो स्टेप्स हैं जो हर रोज करने हैं। ये नहीं सोचना कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं या मैं क्राउन बन गया हूं, अभी मुझे ये नहीं करना, अब तो मेरे डाउनलाइन करेंगे। आपको हर रोज उसी तरह से काम करना है जैसे आपका पहला दिन वेस्टीज में हो।
वो पहला दिन आपको याद है जब आप वेस्टीज में आए थे, जो आपके पास होप थी, आपके पास ड्रीम्स थे कि मेरा भी लाखों रुपए का चेक बने, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छा घर हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे को पैसे की कभी प्रॉब्लम ना हो। वो जो एक्साइटमेंट थी, वो जो ड्रीम्स थे, उसको कभी खत्म नहीं करना। देखिए, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। आज वेस्टीज को, आपको पता है 2 जून को हमें 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम इंडिया में लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आज का दिन क्या है? संडे, राइट? संडे के टाइम पे भी मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, यानी कि आज के दिन पे भी उसी तरह काम करता हूं जिस दिन पहले दिन वेस्टीज की शुरुआत हुई थी। शायद यही कारण है जो हमारे लीडर्स हर रोज इतनी मेहनत करते हैं, संडे मंडे कुछ दिन नहीं देखते, परिवार नहीं देखते, अपने डाउनलाइंस के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि वो आज के दिन पे भी उसी तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले दिन शुरू किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका मतलब कि आपके अंदर की जो आग है कभी खत्म नहीं होने देना। आपने हर रोज उसी आग के साथ काम करना है, उसी तरह डाउनलाइंस को मोटिवेट करना है। ये नहीं कि आपको डाउनलाइन को डायमंड बना दिया, आप खुद काम करें, नहीं। वो आपके लिए हमेशा एक फ्रेशर रहेगा, आप उसके साथ हमेशा वैसे ही काम करेंगे, उसी जोश के साथ काम करेंगे, तभी आपके नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज करेंगी, तभी आपके नेटवर्क के अंदर आपके डाउनलाइंस के चेक डबल होंगे, तभी आपके नेटवर्क के अंदर नई गाड़ियां आएंगी, तभी आपके नेटवर्क के अंदर लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क आगे बढ़ने से रुके या उसकी वॉल्यूम कम हो, जो बिजनेस है वो कम हो, तो आपको करना क्या है? आपको हर एक रोज एक नई शुरुआत करनी है। सवाल ये होता है कि कब। कोई कहेगा जी मेरा तो बिजनेस पीवी जो है पिछले महीने 7,000 था, इस महीने मैंने 9,000 कर लिया, तो अब तो मेरा नेटवर्क ग्रोथ पे है, मेरे को अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर नेटवर्क की वॉल्यूम कम आएगी तब मैं मेहनत करूंगा, नहीं। सवाल क्या है कि कब, व्हेन शैल वी स्टार्ट अफ्रेश? उसका आंसर सिर्फ एक है कि एट ऑल टाइम्स, हमेशा, इररिस्पेक्टिव कि 8% पे हो, इररिस्पेक्टिव कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, इररिस्पेक्टिव कि आप क्राउन या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो। अगर आप नेटवर्क में देखिए, वेस्टीज में सबसे अलग चीज क्या है? हमारे यहां पे लीडर्स अपने चेक के बारे में नहीं सोचते, वो इस बारे में सोचते हैं कि हमारे डाउनलाइंस का चेक बड़ा कैसे बने। तो इसीलिए जो आपने अपने लिए एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन को हमेशा अपने डाउनलाइंस को देना है। तो आंसर यही है कि आपको हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। और हमेशा आगे लाइन पे जाते हुए कि हमें कब, इसको करने से फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि हम हायर स्टैंडर्ड बनाएंगे, कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ एक्सीलेंस। हायर स्टैंडर्ड का मतलब क्या? अगर आप एक मीटिंग को आप 50 बारी कर चुके हैं, ठीक, जब 51st टाइम भी करेंगे तो आप उसी तरह कर रहे हैं कि जैसे आज आपकी वो पहली मीटिंग है, आपके अंदर वही एक्साइटमेंट है, आपने अपनी तैयारी पूरी की है, ठीक, आपने वर्ड्स चुने हैं कि मुझे वर्ड्स आज क्या बोलने हैं, मेरे को किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है, आज कहानी कौन सी सुनानी है, आज मैं तैयार अच्छा हुआ हूं कि नहीं। जब आप हर रोज इस चीज को करते हैं तो आप अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, राइट? अगर आप कहें यार मीटिंग तो मैं 500 बारी कर चुका हूं, मैं तो जादूगर हूं, जब स्टेज पे जाऊंगा तो लोग सुन लेंगे, चलो आराम से चले जाता हूं, ना आपने मीटिंग की तैयारी की, ना उसकी स्लाइड्स देखी, तो शायद आप अपने आप को और बेहतर बनने से रोक रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज मुझे 24 साल से ज्यादा हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक। आज के दिन पे भी जब मीटिंग करने जाता हूं तो पेट में वो खुट होती है, यानी कि घबराहट होती है। आज आपके साथ मीटिंग करने से पहले मैंने आपको कहा कि 12 बजे से पहले 10 मिनट पहले मैं ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर बाकियों ने ज्वाइन कर लिया और मैं ना कर सका तो बाकी लोग वेट करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक। मैंने आके माइक्रोफोन भी अपना चेक कर लिया, वीडियो भी चेक कर लिया, शेयर कैसे करते हैं वो नहीं पता था, वो आपने सिखा दिया। तो आज मैंने शेयर करना सीख लिया,
आपने देखा क्या हुआ कि अब पर्पस ऑफ एक्सीलेंस की तरफ जा रहा हूं कि अगली बारी जूम की ट्रेनिंग अगर करूंगा तो मुझे शेयर करने का किसी से पूछना नहीं है। तो जब आप हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, उससे होता क्या है, आप अपने आप को और बेटर बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर स्पिरुलिना की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने 50,000 बारी की हुई है, पर आज अगर आप सोचते हैं कि ऐसे 2 नए पॉइंट कौन से हैं या कौन सी कहानी है जो मुझे आज सुनानी है, अगर उसको तैयार करके जाते हैं तो आपके पास और ज्यादा मटेरियल होता है और आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी आप एक्सीलेंस यानी कि और बेहतरी के लिए ऊपर जाते हैं। दूसरा इसके अंदर स्टेप क्या होता है, क्योंकि जब हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं तो हम मेंटेन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब क्या? ख्वाहिश। एस्पिरेशन का मतलब क्या? डिजायर। किस चीज की? भूख सिर्फ पैसे की नहीं होती, भूख रिस्पेक्ट की होती है। भूख होती है कि लोग मेरी मीटिंग के बाद ताली कितनी जोर से बजाएंगे। भूख इस चीज की होती है, स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, कि जब मैं मीटिंग करूं तो किसी को यह ना बोलना पड़े कि खड़े होकर ताली बजाओ। आपने मीटिंग इस प्रकार से की कि लोग अपने आप खड़े होकर ताली बजाएं। उस तरह की स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन कि हर रोज के अंदर जो आपके अंदर एस्पायर कर रहे हैं कि आज मैं कुछ अलग करूं जो मैंने कभी नहीं किया और लोग खुश हो जाएं। जब वो आपके अंदर डिमांड रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे और बेटर बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे। नहीं तो क्या यार, मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन हूं या क्राउन हूं, मेरे से कौन क्या पूछेगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसके अंदर ग्रोथ बंद हो जाती है। सो ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन। स्टेप नंबर तीसरा, ये टू सेट ओन रिक्वायरमेंट एज टू मोटिवेट अदर्स एज वेल, कि खुद की ये जरूरत कि मैं दूसरों को मोटिवेट कैसे कर सकूं। जब आप हर रोज एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आप इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं लोगों को कैसे मोटिवेट करूं, तो आपके पास आइडियाज आएंगे और उन्हीं आइडियाज से आपके लोग मोटिवेट होंगे, उन्हीं आइडियाज से आपके पीछे दुनिया पागल होगी और उन्हीं आइडियाज के करके आपकी लीडरशिप हमेशा बनी रहेगी और आपका नेटवर्क हमेशा ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हुए, हमें हर रोज एक नई शुरुआत क्यों करनी है? ताकि हम एनहांस कर सके क्या? अपने लीडर्स की इमेज, जिसके करके एक सॉलिड लीडरशिप की बेस बने। अगर आज जितेंद्र जी आप कहें कि यार मैं काम करूं ही करूं, राइट, मेरे पास तो 15-20 लाख रुपए से ऊपर का तो चेक हर महीने आएगा, ठीक, राइट सर। तो आप कहते हैं यार ये जूम मीटिंग मिस्टर पाली से मैं क्यों कराऊं, बाकी सबकी जूम मीटिंग चल रही है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, जाके सुन लो। पर आज संडे वाले दिन भी आप भी सिस्टम यूनिफॉर्म में बैठे हैं, मैं नहीं बैठा आज, राइट। आपने एम्बेसडर का अपना पिन लगाया है, वो काहे के लिए? क्योंकि आप एक लीडर हैं, राइट। ऑल अदर लीडर्स, मुझे पता है कि उनके घर में कोई आगे पीछे आ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, उन्होंने सबको साइड पे कर लिया क्योंकि उन्होंने आज ये 1 घंटा यहां पे लगा के यहां से सीखना है। जब आप हर रोज काम करते हैं, उससे होता क्या है कि आप लोगों की, लीडर्स की इमेज बढ़ती है। डाउनलाइन कभी ये नहीं कह सकेगा अरे बड़े लोग हैं यार, बड़ा लीडर है, अब वो कहां फील्ड में आएंगे, अब थोड़ी वो प्लान दिखाएंगे, अब तो उनके नीचे इतने डायमंड हैं, वो काम करते हैं और ये घर में बैठ के पैसा कमाते हैं। अगर लीडर बाहर नहीं निकलेगा तो उसकी इमेज ये बन गई कि ये तो अब तो डाउनलाइन का फोन भी नहीं उठाता, तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। हमारी इमेज, हमारी छवि खराब होगी और हमारे डाउनलाइन भी वैसा ही करना शुरू कर देंगे जैसा हम कर रहे हैं। वो कहेंगे यार क्राउन तक काम करना है, उसके बाद तो काम करने की जरूरत नहीं, पैसा आता रहेगा। तो होगा क्या कि हमारा जो नेटवर्क के अंदर अच्छे लीडर उठ नहीं सकेंगे। तो अपनी लीडरशिप को हमेशा बनाने के लिए आपके नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ते रहे, आपका हर साल चेक कम से कम 30-40% ग्रो करे, आपको हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हुए, रेगुलर हमें करना क्या है? जब हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, ये हमें हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है कि ताकि हम एरोगेंट ना बने, राइट। एरोगेंट का मतलब हमें घमंड ना आए। एरोगेंट का यहां पे कहने का मतलब क्या? अगर डाउनलाइन ने कहा जी आजकल तो बहुत मुश्किल हो गई है, देखो जी प्रोडक्ट बेचना,
लोग लेने के लिए तैयार नहीं, राइट, और प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई नहीं करता, जो ज्वाइन करते हैं वो काम नहीं करते, और आपने उसको डांट दिया। मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने कभी नेटवर्क नहीं बनाया, तुम्हें काम करना नहीं आता तभी तुम्हारा नेटवर्क नहीं बन रहा। ये आपने अगर कह दिया तो हो क्या गया कि आप एरोगेंट हैं, राइट। जब हम हर रोज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अगर डाउनलाइन कहता है कि मेरे से ये प्रोडक्ट नहीं मूव हो रहे, मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा, आप कहते हैं एज ए लीडर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूं, बोलो कौन से दिन मीटिंग सेट करनी है, राइट। तो आपका नेटवर्क वीक नहीं होगा। आपके नेटवर्क को हमेशा यह पता होगा कि मेरा अपलाइन है, कभी मुश्किल होगी मेरा अपलाइन मेरे साथ होगा। जब यह विश्वास होता है, विश्वास कहां से आता है? जब आप लोगों से प्यार करते हैं और आप एरोगेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाते हुए कि ये जो हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, इससे हमें होता क्या है? ब्रेक थ्रू डिफिकल्टीज, यानी कि मुश्किल जो है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा, आपने उसके ऊपर 5 बारी उसको प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं, आपने फिर से एक नई शुरुआत की, 6 टाइम भी उसके पास गए, आपने ये नहीं सोच लिया कि यार ये तो ज्वाइन नहीं किया, 10 बारी मीटिंग कर चुका हूं, अब मीटिंग क्यों करनी है? आप कहते हैं यार 10 बारी ना की है ना, अभी 11 बारी तो नहीं की, शायद 10 बारी में मैं उसको समझा नहीं सका अच्छी तरह बिजनेस, अब इस बारी जो अटेम्प्ट करूंगा, ये नया मटेरियल के साथ उससे बात करूंगा। और जो मुश्किल है, मुश्किल क्या है कि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा। आप जब एक नया पर अटेम्प्ट करेंगे, नई शुरुआत, अफ्रेश, राइट, तो जो आदमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, क्या पता ज्वाइन कर ले। तो जो मुश्किल थी कि वो ज्वाइन नहीं कर रहा, आपने जब एक नई शुरुआत और की, एक नया प्रयास किया, तो वो जो है उस डिफिकल्टी से आपको निजात मिलता है और आप सफलता पा सकते हैं। नेक्स्ट, मैं 1 मिनट आया। सॉरी, मेरा जो डॉग है वो आके मेरे पास बैठ गया था कि उसको बाहर जाना था, मैंने कहा कमरे से बाहर कर दूं। ओके, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हर रोज एक नई शुरुआत करने का, ताकि हम परस्यू कर सके फ्रेश ब्रेक थ्रू। देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो सिल्वर होंगे, राइट? कितने लोग हैं जो गोल्ड या कोई भी लेवल हो? आपने अटेम्प्ट किया अपना स्टार डायरेक्टर बनने के लिए और आपसे शायद नहीं हो सका, ठीक? तो आप कहते हैं यार गोल्ड के ऊपर भी 2 लाइन से एलओबी आ रही है, अच्छी इनकम आ रही है, स्टार देखेंगे जब हो गया सो हो गया। अब पर्पस क्या है? फ्रेश ब्रेक थ्रू। जो अगर स्टार में से नहीं अचीव हो रहा था, तो मैं इस महीने प्रयास करूंगा या अगले 2 महीने के बाद मैं इस लेवल पे जरूर जाना चाहूंगा। वो हमारा पर्पस है, फ्रेश ब्रेक थ्रू, यानी कि एक नई उपलब्धि, अचीवमेंट के लिए। उस अचीवमेंट के लिए पर्पस क्या है? सबसे पहला कि हमारी पोजीशन बढ़ती है, क्योंकि जब हम हर रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज नई शुरुआत कर रहे हैं, हर रोज उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे हमने पहला दिन अपना वेस्टिज में लगाया था, तो लोगों की नजर में हमारी पोजीशन बढ़ती है। हमारे अपलाइन जो है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये तो बहुत मेहनत करता है, राइट। हमारी पोजीशन बढ़ती है हर चीज के अंदर, नॉलेज के अंदर, हिम्मत के अंदर, कि हम कभी काम करने से डरते नहीं, वो पोजीशन बहुत बड़ी बनती है। दूसरा स्टेप जो होता है, जब हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, उससे हमारे ग्रुप के अंदर सेल्स बढ़ती है। जब ग्रुप की सेल बढ़ेगी तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। किसकी इनकम बढ़ेगी? आपकी भी और आपके डाउनलाइंस की भी। देखो, सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपलाइन कमाता, डाउनलाइन नहीं कमाएगा। अगर ग्रुप की सेल बढ़ेगी तो अपलाइन का तो चेक बढ़ेगा, पर डाउनलाइन का भी जरूर बढ़ेगा। तो इसीलिए इस चीज के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर चौथा स्टेप जो होता है वो होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्षमता, कि आपके काम करने की क्षमता क्या है, आपकी लोगों को कन्विंस करने की क्षमता क्या है, राइट। मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस का जो मूल्य कार्य है वो है कहानियां सुनाना।
कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसको लोगों की सफलता की कहानियां सुनाओ। अरे आप उसके बारे में देखो, उस आदमी ने रेंज रोवर लिया, उसने ये लिया वो लिया, इतना बड़ा घर है, इतनी इनकम है। जब आप लोगों की कहानियां सुनाते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों को इंप्रेस करते हो। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता तो हम प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज की कहानियां सुनाते हैं। अगर हम कहानियां सुनाते हैं तो उससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है। देखिए, एबिलिटी, अगर आप किसी चीज को दोबारा दोबारा करेंगे तो आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और कहानियां सुनाना का भी एक अलग तरीका होता है, अलग ढंग होता है, राइट? मैं भी आपको कह सकता था, देखो ऐसा है कि आपको करना क्या है, आपको फ्रेश ब्रेक थ्रू लेनी है। फ्रेश ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? और ज्यादा अचीवमेंट लो। उसके लिए करने के लिए क्या होगा? आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या लोग मोटिवेट होंगे? राइट? अब मैं बात कर रहा हूं कि आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम आपकी भी बढ़ेगी, आपकी डाउनलाइंस की भी बढ़ेगी, एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। यानी कि ये कहानी सुनाने के तरीके में भी आपको एबिलिटी लानी है। आज स्टेज पे आपने कैसे बोलना है, आपको पता है कि अगर माइक कई बारी खराब हो जाती है, कहीं चू चू करने लगती है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपका इवेंट होगा आप सबसे पहले माइक चेक करोगे ताकि माइक खराब ना हो, राइट? वो भी आपकी एबिलिटी है और यही चीजें हमें बेनिफिट करती हैं। इसके साथ जो फिफ्थ स्टेप है वो होता है लेवल। लेवल किस चीज का? लेवल हमारे कॉन्फिडेंस का, राइट? कि हाँ यार, इस प्रोडक्ट की तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं। आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, राइट? आप जब कहते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आदमी कौन सा ऐसा सवाल पूछ लेगा जिसका आंसर हम नहीं दे सकेंगे। भाई अगर कोई आदमी कहे कि जी वेस्टीज खराब कंपनी है, तो आप कहे नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, राइट? वो कहे नहीं नहीं मेरे को पता है, मेरे दोस्त ने बताया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो आपका क्या है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस टोटल है, क्योंकि आप हर रोज काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका डाउनलाइन डिमोटिवेटेड हो गया, ऐसे 50 डाउनलाइंस को आपने मोटिवेट किया, तो उसके बाद आपका 51st अगर डिमोटिवेटेड होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आप कहोगे कि मैंने इतनी बारी काम कर चुका हूं, इस आदमी को भी मोटिवेट करके इसको दौड़ाऊंगा। सो वो लोग वही कर सकते हैं जो हर रोज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, हमने अगर हर रोज एक नई शुरुआत करनी है तो हमें करना क्या है, कैसे काम करना है? सबसे पहले हमने बनाना है अपना मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोलाइजेशन। ये नहीं कि मैं वेस्टीज का एमडी हूं, अब मैं ट्रेनिंग क्यों करूं? हाँ, आप इतना पैसा कमाते हैं, ट्रेनिंग खुद करें। कंपनी के अंदर 70 से ज्यादा ट्रेनर हैं, वो आपके लिए ट्रेनिंग कर देंगे। अगर लीडर हमेशा बन के रहना है तो अपने आप को हमेशा हर रोज जीरो बनाओ। ये मत सोचो कि अजीमो शान शहंशाह लीडर आ गए बहुत बड़े। नहीं, आप कहो कि आज एक मैं नई शुरुआत कर रहा हूं, राइट? बिल्कुल जीरो से मैं सुनूंगा, किसी की भी मीटिंग में जाऊंगा, डाउनलाइन बोले या अपलाइन बोले, मैं हर एक की बात सुनने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं अपने आप को जीरो कर चुका हूं और सीखने के लिए तैयार हूं। मेंटल एटीट्यूड हर रोज जीरो का करना है। टेक ऑफ द प्राइड, घमंड को जो है बिल्कुल हटा के रखना है, एंड बैक टू द रूट्स, यानी कि फिर से जमीन पे जाके देखिए, आज के दिन पे भी मैं मार्केटिंग प्लान बताता हूं, राइट? प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी कर सकता हूं, आज के दिन पे आपके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्योंकि यही है कि बैक टू द रूट्स। क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में एक्टिविटी रहेगी, अगर आपके नेटवर्क के अंदर मीटिंग्स रहेंगी, तभी नेटवर्क ग्रो करता रहेगा। अगर आपके नेटवर्क में मीटिंग्स होनी बंद होगी तो आपके नेटवर्क के अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगी। आप देखिए, आज के दिन पे हमारी इतनी जूम मीटिंग्स होती हैं कंपनी की तरफ से और लीडर्स की तरफ से,
बाकी कंपनियों के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, ना वो बिलिंग कर सके ना कुछ कर सके, हमने तब भी बिलिंग की। हमने अप्रैल के अंदर जो क्लोज किया था, वी क्लोज एट 103 करोड़, राइट, जहां पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा। हमने मार्च क्लोज किया था ऑन 173 करोड़ 21 तारीख, यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे लॉकडाउन हो गया, पर तब भी हमने इतना बिजनेस किया। और मई के महीने के अंदर हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वील डू क्लोज टू 200 करोड़ दिस मंथ अगेन, राइट। वो क्या है कि हमारा जो संस्कार है, हमारे वेस्टीज का जो कल्चर है, वो यही है कि हम नीचे जाके अपने डाउनलाइंस के साथ काम करते हैं। हमने कैसे शुरुआत करनी है एक नई, राइट, हमने करना क्या है कि रूट्स के साथ जाके काम करना है। मुझे याद आता है जब भुवनेश्वर के अंदर मैंने पहला अपना हमारा वीआईपी को हम उस टाइम पे एनडीईएस बोलते थे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। तो सुदर्शन मोहंती जी ने जब हम मिले दूसरी बारी, तो मैंने कहा कि एक यहाँ पे हमें अपना एनडीईएस यानी कि वीआईपी प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा सर अभी तो मुश्किल समय है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स के अंदर नहीं आते, तो कोई आएगा नहीं। तब हमारा मेरा ख्याल से चार्ज होता था 150 रुपीज एनडीईएस का, और सर 150 रुपया दे के तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा सुदर्शन जी, जब तक लोग अगर इस ट्रेनिंग को नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सुदर्शन मोहंती जी का एक्सपीरियंस कुछ अलग था। कह रहे सर अभी रुक जाओ, एक साल के बाद हम आपकी मीटिंग करेंगे बड़ी वाली। ऐसे बड़ी वाली 500 लोगों की मीटिंग करेंगे। मैंने कहा जी 500 लोगों की मीटिंग तो तब होगी जब 50 लोग पहली बार आएंगे। ठीक, देखिए मैं अकम्प्लिश प्रोफेशनल था, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था और अभी भी हूं। मैंने कहा देखिए मुझे 500 लोग नहीं चाहिए, मुझे 50 लोग चाहिए। ही सेड कि जी 150 रुपया कोई नहीं देगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्सिडाइज कर दूंगा, पर 50 रुपए हम चार्ज करेंगे, पर फ्री नहीं आना, क्योंकि अगर आदमी फ्री आएगा तो वो उसकी वैल्यू नहीं डालेगा। तो सुदर्शन मोहंती जी ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। जी वहां पे उस रेस्टोरेंट में आपको होटल में खाना मिलेगा जहां पे एक पनीर का जो डिश है वो 100 रुपए का है, तो आप 50 रुपए में पूरा खाना खाएंगे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए हमारा पर्पस जो है वो खाना खिलाना नहीं है, हमारा पर्पस है लोगों को एजुकेशन देना, तो एजुकेशन सेल करो। जब हमने उस दिन मीटिंग की तो उसमें एक्चुअली 45 लोग आए थे। ठीक, मैंने और सिद्धार्थ सिंह ने की, वो मेरा ख्याल से जुलाई का समय था, शायद ह्यूमिडिटी इतनी थी कि हमारे ट्रेनिंग करते करते कपड़े बिल्कुल भीग जाते थे, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती थी, पर तब भी हमने पूरी ट्रेनिंग की। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक टू द रूट्स। मेरे साथ सिद्धार्थ सिंह थे, वो ट्रेनिंग कर सकते थे, पर मैंने और सिद्धार्थ ने मिलकर की। सर मैं भी था वो मीटिंग में, आप भी उसमें थे, और आप मानोगे नहीं कि जो 45 लोग आए थे, अगले महीने उनमें से 42 लोग डायरेक्टर एंड अबव चले गए थे। यस सर, 100%, राइट सर, राइट। सो आपको जो भी आपका लेवल है, जो आपने अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखना है ताकि आपका टीम मोटिवेटेड रहे, लोगों का चेक बड़ा बने, आपका चेक बड़ा बने, तो आपको हर रोज एक नई शुरुआत करनी है नई अचीवमेंट के लिए। इसीलिए मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी प्राइड को खत्म करना है और बैक टू द रूट्स जाना है। नंबर दूसरा इसके ऊपर पॉइंट जो मैंने कहना है कि रेगुलरली सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या होता है कि अपने आप को दोबारा दोबारा देखना। व्यू का मतलब होता है कि आपने एक बार ही देखा। रिव्यू का मतलब होता है रिपीटेड व्यू, यानी कि दोबारा दोबारा देखो। क्योंकि आपने देखना क्या है कि आज जो मैंने मीटिंग की, क्या वो बेहतरीन थी, राइट? आज जो मैंने इस आदमी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताया या कंपनी के बारे में बताया या डाउनलाइन को मोटिवेट करने के लिए जो मैंने आज जो उससे बात की, क्या मैंने बहुत बढ़िया बात कही कि या उसके अंदर कुछ और इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट? क्योंकि जब आप अपने आप को रेगुलरली सेल्फ रिव्यू करेंगे, उससे होगा क्या कि आप बेटर बनेंगे। क्योंकि गुड होना यानी कि यार मीटिंग अच्छी कर लेता है, वो काफी नहीं है। क्योंकि
आपके डाउनलाइन भी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आपके डाउनलाइन आपको क्यों सुनेंगे? अगर वो ये कहे कि यार जब भी आते हैं वही कहानी सुनाते हैं, इनके पास और कुछ बात नहीं है, अब क्या पका देता है। पर अगर आप अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं हर चीज में, स्माइल करने के तरीके में, आपके लोगों को नमस्कार करने के तरीके में, राइट, आप जो भी करेंगे, अगर आपकी मीटिंग के अंदर वो आग रहेगी तभी आपके डाउनलाइन आएंगे, तभी आपके डाउनलाइन अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि जब मेरा अपलाइन, मेरा लीडर जब स्टेज पे चढ़ता है या किसी से भी मिलवाता हूं, हर व्यक्ति के पूरे डाउट्स क्लियर करता है, क्योंकि मेरा अपलाइन इतना स्ट्रांग है। और वो अपलाइन स्ट्रांग तभी बनता है जब अपलाइन अपने आप को, अपनी कमजोरियों को पहचाने और जो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो ताकत है, और ताकत को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, आपने रिव्यू किस चीज पे करना है? रिव्यू इस पे करना है कि आपको क्या आता है, राइट, और आप क्या और सीख सकते हैं। जो आपको नहीं आता उसको सीखें, एंड ऑलवेज कैच अप विद द ट्रेंड एंड एडजस्ट योरसेल्फ। कि ट्रेंड क्या है, राइट, डाउनलाइंस को क्या सुनना है। एक तो कोविड-19 के करके बहुत बड़ा चेंज जो पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में आ गया, जो हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारी जूम मीटिंग्स या वेबिनार्स होंगे, आज के दिन पे हर व्यक्ति वेबिनार कर रहा है। और जहां पे हम जाने के लिए हमारे हजारों रुपए की टिकट आती थी, स्टेडियम या ऑडिटोरियम या हॉल हम बुक करते थे, होटल के खर्चे, लोगों के टाइम की बर्बादी, आज के दिन पे अपने घर में बैठे हुए हम लाखों लोगों को टच कर सकते हैं। ये है नया ट्रेंड। तो एज अ लीडर आपको सीखना है कि जिनमें से अगर आप में से कई हैं जिनको जूम मीटिंग अभी करना नहीं आता या वैसे नहीं करना आता, तो आप इसको सीखें। क्यों? आने वाले वक्त में ये आपके लिए बहुत बढ़िया टूल है, राइट, कि आप कैसे नए समय के अनुसार आप कैसा कर सकते हैं। सो इसलिए अपने आप को रेगुलर रिव्यू करना है। और जब हमने एक नई शुरुआत करनी है, हमने कैसे करनी है, हमने करनी क्या है, हमने बनना है एक स्टूडेंट जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है, राइट, एवरी टाइम फ्रॉम द बेसिक। एक नीचे वाले लेवल से हमेशा सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, अगर आप रेगुलर सक्सेस चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। स्टिमुलेट योर सक्सेस डिजायर, राइट, जो आपकी सफलता की ख्वाहिश है उसको सहलाओ। कैसे? मटेरियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकली, राइट। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड गाड़ियों का निर्माण किया था, नहीं सॉरी, उनकी बात नहीं, ये आईबीएम की बात है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो है, उनके जो फाउंडर थे, उनका एक कहना था कि जब हम छोटी कंपनी थे, हमने तब से ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जैसे हम एक बड़ी कंपनी है, राइट, तभी हम बड़ा बन सके। यानी कि एक माइंडसेट जो एक अचीवर और सक्सेसफुल आदमी का होता है। तो आप अगर वेस्टीज शुरू भी कर रहे हैं, अभी 11% पे हैं या ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, तो आपने अपनी सफलता की डिजायर को स्टिमुलेट करना है कि जैसे आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। ठीक, अगर उस सोच को लेकर चलेंगे तभी आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में जाएंगे। और हर एक पड़ाव पे, हर एक माइलस्टोन पे अपने आप को रिवॉर्ड करो। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपका 17% लेवल हो, अगर कोई नए लोग हैं तो कहो जिस दिन मेरा 17% का चेक आएगा तो मैं अपने लिए जाके 600 रुपए का एक पेन खरीदूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। या आप कह सकते हैं कि मैं उस दिन अपने लिए 400 रुपए की नई कमीज खरीदूंगा, और जब भी उस कमीज को डालूंगा मीटिंग में जाने से पहले, तो मैं उसके कॉलर को ऐसे किस करूंगा कि ये मेरा गिफ्ट था मुझे कि जब मैंने 17% लिया। अपने लिए सक्सेस डिजायर के लिए एक गोल बनाओ कि जब मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनूंगा
तो मैं अपने अपलाइन को कैफे कॉफी डे में जाके एक कप कॉफी पिलाऊंगा और उसको कहूंगा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वेस्टीज का बिजनेस दिया। स्टिमुलेट योर डिजायर मटेरियलिस्टिकली, कि से फॉर एग्जांपल जब मैं गोल्ड बनूंगा तो मैं अपने परिवार को एक रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा जहां पे हम डिनर इकट्ठा करेंगे, और वहां पे मैं अपने परिवार को कहूंगा थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सपोर्ट किया इस टाइम पे, ताकि हम अपने वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सके। सो इन चीजों के मापदंड रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को स्टिमुलेट क्या कर रहा हूं कि जब हम 2025 में 20,000 करोड़ की कंपनी होंगे तो हम एक वेस्टीज का जेट लेंगे, राइट? और आज के दिन पे भी उसका मैं सपना ले सकता हूं कि उसकी जो टेल होती है उसके ऊपर हमारा वीवी का लोगो बना हो। उस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, हमारे इंडिया में जो प्लेन के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं वीटी से, विक्टोरियन टेरिटरी, डैश आगे नंबर होता है 3 लफ्ज का। तो मेरा जो ड्रीम डिजायर है वो क्या है कि उसका नंबर हो VT-VES, वेस्टीज के लिए। और जब हम अपने कहीं मीटिंग करना जाना हो तो हमारे लीडर्स के साथ हम उसी एरोप्लेन में बैठ के सारे जाएं, राइट? सो आज के दिन पे मनी इज नो प्रॉब्लम। इतने बिजनेसेस मेरे और हो चुके हैं कि हमारा ग्रुप टर्नओवर 3,500 करोड़ से ऊपर हो चुका है। पर मैं तब भी दिन रात इसीलिए काम कर रहा हूं कि ऐसे नहीं कि अगर प्लेन अभी लेना चाहे तो ले सकेंगे, वेस्टीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, पर लूंगा तब जब कमाऊंगा, राइट? कि 10,000 करोड़ में भी आ सकता है, पर 20,000 करोड़ करना है जो बहुत मुश्किल टारगेट है, तब अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा। तो इसीलिए आपने भी स्टिमुलेट करनी है अपनी सक्सेस डिजायर, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाते हुए कभी भी अपने आप को पास्ट कल्चर के अंदर डुबो के मत रखो। थॉट्स या हंसी मजाक। थॉट का मतलब क्या है कि एक आदमी के पास आप 5 बारी जा चुके हैं, 5 बारी वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान बता चुके हैं, वो करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप 6 टाइम भी जा रहे हैं और आपको यही डर लग रहा है कि यार 5 बारी मिला था, 5 बारी तो इसने ना कह दिया, इस बारी भी मेरे ऊपर कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो उसमें क्या हो गया कि आपके साथ जो पिछली घटना घटी थी, आप उसी की सोच से डर रहे हैं, तभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने हमेशा आगे देखना है। अगर आप देखो, जो कार होती है, कार के अंदर आगे देखने वाला शीशा कितना बड़ा होता है, जिसको विंडस्क्रीन कहते हैं, और पीछे देखने वाले शीशे हमेशा छोटे होते हैं, राइट? पीछे देखने वाले शीशे इसलिए होते हैं ताकि पीछे क्या है कि आप अपनी पास्ट के करके कोई गलती मत करो, जो आपका एक्सपीरियंस था उससे सीखो, बल्कि विजन अपना बड़ा रखो। जो गाड़ी के आगे बड़ी विंडस्क्रीन है उसके अंदर अगर आप देख के चलोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। सो कभी अपने आप को पिछले कल्चर में डुबो के नहीं रखना कि यार ऐसा हो गया था, वहां पे गए थे, ये प्रॉब्लम थी, इस आदमी ने पूछा नहीं, बड़ा बदतमीज आदमी है, ये है वो है। फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि आपने हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। जो जा चुका है वो जा चुका है, अब आपको आज एक नई शुरुआत करनी है। कैसे हमने आगे बढ़ना है, उसके अंदर हमने करना क्या है? कल्टिवेट एप्रिसिएशन। जब लीडर बनना है, आपको लोग कहेंगे जी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आ गए, राइट? अगर आप भी ऐसे चले देख के कि हाँ पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, नो, आपने एक हमेशा वो एटीट्यूड रखना एप्रिसिएशन का। अगर आपके ड्राइवर ने आपके गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसको कहो थैंक यू। आपके घर में काम करने वाला, आपको नौकर या कोई भी हो, अगर आपको पानी का भी ग्लास ला के दे, आप बोलो थैंक यू। आप मानोगे नहीं, आप तो बहुत दिन हो गए हम रेस्टोरेंट नहीं गए, और मैं जब भी कहीं जाता हूं या होटल में जाता हूं, क्योंकि हमारा तो ट्रैवल बहुत रहता है, जो होटल का दरबान भी अगर फोन अपना दरवाजा खोलता है, मैं फोन पे लगा हूं, कुछ पे भी हूं, पर मैं उसको थैंक यू जरूर बोलता हूं, राइट? रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर आके हमारे को बैठाता है और पानी का ग्लास देता है, तो मैं उसको बोलता हूं थैंक यू।
जब वो मेन्यू कार्ड लेके आता है तो मैं उसको बोलता हूं थैंक यू। जब वो ऑर्डर लेके जाता है तो मैं बोलता हूं थैंक यू। जब वो खाना लेके आता है तो मैं बोलता हूं थैंक यू। जब वो खाने की प्लेटें उठाता है मैं बोलता हूं थैंक यू। जब वो बिल लेके आता है मैं बोलता हूं थैंक यू। जब मैं पैसे रख देता हूं और वापस लाके वो चेंज लाके बिल देता है तब भी बोलता हूं थैंक यू। पॉइंट क्या है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं अपने डाउनलाइंस को, जब आपके साथ कोई भी आदमी आपके साथ ज्वाइन किया, आप उसको खड़े होकर कहते हैं थैंक यू सो मच, आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हुए, आपने मुझे चुना और हमारी कंपनी को चुना, उसके लिए बहुत थैंक यू। वो अपना पहला ऑर्डर प्लेस करे, आपने ऑनलाइन चेक कर लिया कि उसने पहला ऑर्डर प्लेस कर लिया, आप फोन करके उसको कहे थैंक यू सो मच, आपने ऑर्डर प्लेस किया, बहुत अच्छा लगा। अगर वो एक साबुन का टिकिया बेच के आए तो उसको कहो वाओ ग्रेट जॉब डन। Yes. वो मीटिंग में अकेला आए तब भी बोलो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप मीटिंग में आए। उसके साथ 10 मीटिंग में कोई गेस्ट ना आए तब भी उसको कहो थैंक यू सो मच। देखो आपके अंदर वो जो आग है सीखने के लिए वो बहुत ज्यादा है। आपके साथ अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया पर आप इतने डेडिकेटेड हैं कि हमारी मीटिंग्स में आप जरूर आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वो एक गेस्ट लेके आए तो उसके गेस्ट को भी कहो थैंक यू कि आप हमारी मीटिंग में आए, और उस डाउनलाइन को भी कहो थैंक यू सो मच। राइट? जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, किसने अच्छा काम किया, किसी का लेवल अप हुआ या कुछ भी है, जब आपने उसको सराहना की, उसको अप्रिशिएट किया, ग्रैटिट्यूड यानी कि उनका शुक्रगुजार होना। ये नहीं कि हाँ डाउनलाइन है कर दिया मेरे लिए तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ? घर में नौकर है पानी लेके आता है उसको, उसके लिए मैं पैसे देता हूं, उसको थैंक यू को बोलूं? नो, दिस इज ग्रैटिट्यूड। देखिए हमेशा कोई भी व्यक्ति जो बनता है वो अपनी आदतों के करके बनता है। आप लीडर बनेंगे डबल यूनिवर्सल राउंड डायरेक्टर बनने के लिए नहीं, आप लीडर बनेंगे अपनी आदतों के करके। अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपकी सोच में सच्चाई है, आप लफ्ज जो बोलते हैं अपने डाउनलाइन के लिए उसके अंदर सच्चाई है, तो लोग तो ऑटोमेटिकली आपको लीडर बनाएंगे। राइट? तो हमेशा कल्टीवेट करना है एप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस, हमेशा हमने अपने अंदर बना के रखनी है। हमेशा एक बात कही जाती है कि सफलता यानी सक्सेस इज लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई। राइट? कि सफलता जो है वो पलकों के झपकने जैसे होती है, एक टाइम पे आती है, कई बार चली भी जाती है। अगर हम हमेशा लीडर बने रहना चाहते हैं तो हमें करना क्या है? सबसे पहला हमें काम करना है, हमें कभी सुपरस्टार नहीं बनना, हमें क्या करना है? रोल मॉडल। राइट? सुपरस्टार कौन है? सलमान खान, अक्षय कुमार। ठीक? वो बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार सकते हैं, आप मार सकते हो? हम हीरो नहीं है, हमारा कोई भी लेवल हो जाए, हम डायमंड हो, हम कुछ भी हो, तो हमने करना क्या है? हमने उस तरह से काम करना है जैसे साधारण लोग करते हैं, ताकि हमारे डाउनलाइन भी कर सके। ठीक? मैं आपके साथ एक साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। Yes, sir. अगर मैं सुपरस्टार बनने के लिए मैं आके कहता है गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, इट्स अ प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू ओवर हियर, राइट? ट्राई टू focus on what training I'm going to give it to you. It is called way to stay ahead. Ask yourself whether you're a highly inflammable person or you're a heat conductor. अब क्या है जी, एमडी साहब ने आज ट्रेनिंग की, वो भी किसमें? इंग्लिश में। आपके आधे लोग जो डाउनलाइंस यहां पे बैठे हुए हैं ना, वो मीटिंग के बाद कहते हैं अरे मिस्टर बाली ने क्या मीटिंग की, और अगर कोई पूछता क्या किया, वो कहते हैं मेरे को तो समझ नहीं आया। राइट? तो हमें अपना इंप्रेशन बनाने के लिए कोई हाई फाई बातें नहीं करनी, हमें उसी तरह से काम करना है जिसको हमारे डाउनलाइन कर सके। जैसे अभी आपके सामने ही है, मैं ट्रेनिंग रन कर रहा हूं। इस ट्रेनिंग को कम से कम 200 बारी मैं कर चुका हूं, इसको बनाया भी मैंने। अगली स्लाइड पे अगले स्टेप पे क्या है मुझे सारा याद है, पर मैंने तब भी क्यों खोला? देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहीं से पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। आपके पास ये ट्रेनिंग स्लाइड्स होंगी तो आप भी कर सकेंगे। यस? तो इसीलिए आपको हमेशा कभी सुपरस्टार बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको रोल मॉडल बन के रहना है।
And do not seek admiration from others, but be adored by everyone. Admiration नहीं मांगनी। यार मीटिंग अच्छी की ना मैंने, है ना, अच्छी की ना। अब किसी से भी ऐसे करोगे वो कहेगा हाँ। ये आप एडमिरेशन मांग रहे हैं। मजा तो तब है जब आप मीटिंग करके चले गए और आपके डाउनलाइन और उनके गेस्ट बोले यार क्या लीडर था, क्या बोला, मजा आ गया, आज रात को तो नींद नहीं आएगी। जब आपकी पीठ के पीछे बात करेंगे तब आप एक सही लीडर होंगे, जिसके करके फौज उसके साथ खड़ी होगी, उसको कभी डिजर्ट नहीं करेंगे, हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टू डू। एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमेशा पोजेस करनी है एक लीडरशिप इमेज। ठीक है भाई, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तब भी मैंने आज शर्ट डाली, नहीं तो हो सकता था टी शर्ट में ट्रेनिंग करता, राइट। टी शर्ट क्या, वो जो आती है स्लीवलेस जो टी शर्ट होती है वो डालता, और मेरे यहां पे टैटू बना होता, ठीक यहां पे मेरे गोटी बनी होती और मेरे लाल पीले बाल या बाल खड़े होते, तो लोग क्या कहते, यार ये कंपनी का एमडी है, राइट। तो हमें एक इमेज बना के रखनी है, क्योंकि आप जब डायमंड है, आप क्राउन है, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आपके डाउनलाइंस और उनके गेस्ट भी, जो डाउनलाइन से कहा है कि हमारा लीडर आ रहा है, आपको वो इमेज के साथ जाना है। Yes, sir. Possess leadership image except being proud, घमंडी नहीं। कि पता चला आप किसी के साथ मीटिंग करने गए हैं, आपका डाउनलाइन अपने साथ एक गेस्ट लेके आया है और आप रेस्टोरेंट में हैं और आप जो है उसको वेट करा रहे हैं और अपने फोन के ऊपर आधा घंटा लगे हुए हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो गेस्ट सोचेगा यार ये क्या लीडर है, हाँ? ये मेरे टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा, मेरे को इतना वेट करा रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी है, उनको कहो कि मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं बाद में बात करूंगा, और जो गेस्ट आपके सामने उसको है, सॉरी एक फोन अर्जेंट था तभी लेना पड़ा, हाँ जी आप बताइए। सो इससे होगा क्या कि लोग आपके तैयार होने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से, वो कहेगा लगता है यार कि ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, देखो क्या पर्सनालिटी है, राइट। और कितने अच्छे लीडर हैं। जब अच्छे लीडर का मतलब यह है कि आप घमंडी नहीं है और आप प्राउड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, हमेशा कल्टीवेट करो सक्सेसफुल हैबिट्स। जो हमारी आदतें हैं जिसके करके हमें सफलता मिली है, राइट, उन आदतों को और ज्यादा पालो और ज्यादा बड़ा करो। कई लोग होते हैं जो मेहनती बहुत होते हैं, कई लोग जो होते हैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आज मीटिंग क्या करनी है, क्या बोलना है, कौन सी स्लाइड्स हैं, क्या है, वो सब कुछ तैयारी कर लेते हैं। उनको आज कितने लोगों को फोन करना है, उनका नाम जो है वो फटाफट नोट कर लेते हैं और उनको फोन करते हैं। 10 बजे अगर करना है तो 10 बजे करेंगे। तो ये जो हमारी आदतें हैं जो हमें सफलता दिलाती हैं। अगर किसी को आपने कहा जी मैं आपको 9 बजे फोन करूंगा, तो आपने 9 बजे उसको फोन किया, तो लोग कहेंगे यार टाइम का बहुत पंक्चुअल है। तो ये जो आपकी हैबिट्स हैं, इनके ऊपर आपने इनको अपने अंदर और लेके आना है और इनके ऊपर परसिस्ट करना है, यानी कि इनको रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि 2 दिन का इस्तेमाल किया और तीसरे दिन से छोड़ो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तब बात अलग थी, अब बात अलग है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथन करनी है अपनी शक्तियां। हम में से कई लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा बताते हैं, हम में से कई लोग हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छे देते हैं, हम में से कई लोग हैं जब मीटिंग होती है बेशक वो स्टेज पे ना जाए बल्कि क्राउड को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, राइट। जो भी हमारी शक्तियां हैं उनको हमने और ज्यादा स्ट्रांग करना है, और हमारी जो कमजोरी है, से फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ लोग हेल्थ की ट्रेनिंग दे सकते हैं और एग्री 82 की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो जो आपकी वीकनेस है उसको इंप्रूव करो। Right. पहली बारी करोगे उसमें से 5% बेटर होगा, दूसरी बारी करोगे 5% और बेटर होगा, तीसरी बारी करोगे जो पहला 5% दूसरा 5%, इन दोनों को मिला के उसके ऊपर 5% बेटर होगा, तभी आप और ज्यादा बेटर बनते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ले जाते हुए,
इग्नोर करनी है पर्सनल फीलिंग्स, राइट? कि यार मेरे अपलाइन से नहीं बनती, क्यों, वो ऐसा है, इस बात को इग्नोर करना। अपलाइन कहे कि डाउनलाइन ये जो है बात नहीं सुनता है, इसको 4 बारी बस समझा चुका हूं फिर भी वैसे काम करता है, हमेशा कहता है कि कंसिस्टेंसी कर लूंगा फिर करता नहीं है, राइट? इसके लिए इस बारी से इसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आपने, ये आपकी पर्सनल फीलिंग है, इसको हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि आपको एम्फसाइज, आपको किस चीज पे जोर देना है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपकी जो जिम्मेवारी है अपने नेटवर्क के प्रति। अगर डाउनलाइन ने गुस्से से कह दिया मैं नहीं आपसे बात करना चाहता, तो नेक्स्ट टाइम जब मिले उसको कहो यार क्या हाल है, पिछली बारी गुस्सा क्यों था मेरे से, है? तू तो मेरा दोस्त है यार, गुस्से गुस्सा नहीं होते। आपने जब ये कर दिया ना, बिलीव मी, नेक्स्ट टाइम से वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा। आप कहें जी मैं तो डबल क्राउन डायरेक्टर हूं और ये आदमी सिल्वर है, मैं इससे सॉरी कहूं? अगर सॉरी नहीं कहना चाहते, यानी कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रहे। गो एंड मीट हिम। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर डायरेक्टर आपकी जिम्मेवारी है, वो आपका नेटवर्क है, वो आपको देख के शायद इस बिजनेस में आया है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है, राइट? तो ये जो आपकी जिम्मेवारी है, आपने हमेशा उसके ऊपर जोर रखना है और पर्सनल फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर करना है। 7th स्टेप जो इसका है वो है बी प्रिपेयर टू गिव मोर कंपेयर टू अदर्स। कि जो आपके डाउनलाइन है, उन्होंने जो किया सो किया, पर आपको हमेशा ज्यादा करना है। अगर उसने कहा कि जी आप मेरे को 15 मिनट दे दो मीटिंग के, और आपने सीधे 15 मिनट के बाद कहा आपने तो 15 मिनट कहा था, अब तो टाइम ओवर हो गया, मैं जा रहा हूं, नो। जब 15 मिनट के आप 45 मिनट्स तक मीटिंग लेके जाओगे, वो कहेगा सर आपने तो इतना टाइम दे दिया कि अच्छा लगा। कहो कि इतना मजा आ रहा था मीटिंग करके, राइट? और 45 मिनट क्या, अगर लंबी मीटिंग करनी हो तो मैं 4.5 घंटे भी आपको देने के लिए तैयार हूं। बिलीव मी, आपके ये कुछ वर्ड्स, आपके डाउनलाइंस आपके लिए इतने पागल और दीवाने होंगे कि तभी जाके नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा, राइट? लेट मी टेक यू ऑलवेज फर्दर अहेड। हमेशा आपने एक कदम आगे रखना है, फॉर एवर लीडिंग इन फ्रंट। कोई भी मीटिंग प्लान करनी हो, कहीं कुछ करना हो, हमेशा सजेशंस आप सबसे पहले उसमें दीजिए, ताकि लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो लीड करता है। लीड कौन करता है? जो आगे रहता है। तो इसीलिए आपको हमेशा आगे से लीड करना है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमेशा सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां पे है ना ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, बाकी लोग। अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए 2001 पीवी चाहिए, कसम से बताओ वो 2010 नहीं करते, वो 2001.01 पे आकर रोक लेंगे। अगर सिल्वर डायरेक्टर की साइड मेंटेनेंस 1801 है तो वो 1802 करेंगे, 1910 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को अगले महीने के लिए रख लो। अब ये क्या है कि वो नॉर्मल लोग हैं, तभी वो सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हैं। भैया उतना काम करना है जिससे क्वालिफाई हो जाए और चेक आ जाए, राइट? जो सफल लोग होते हैं, दे डेयर टू चेंज एंड एक्सेप्ट चैलेंजेस। कि वो बदलाव को चुनौती देते हैं कि कैसे नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं किया तो मैं करके दिखाऊंगा, एंड एक्सेप्ट चैलेंजेस, राइट? कि अगर इस महीने आपको करना था 1801 मेंटेन और आपने किया 2400 पीवी, तो आप कहेंगे यार जो नेचुरल बिजनेस है वो तो मैंने कर दिया, अगले महीने फिर 1801 करना है तो अगले महीने फिर हम 2500 कर देंगे, राइट? दैट इज द वे ऑल दीज पीपल वर्क, और यही लीडरशिप का सबसे बड़े एग्जांपल्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे जो मैं आपको लेके आना चाहता हूं कि ग्रेट स्पिरिट, कि यानी कि वो जो आग, वो जोश, वो सोच,
Great spirit always comes from strong objection of maintaining the old situation. कि यानी कि ग्रेट स्पिरिट काम करने की जो हिम्मत आती है वो तब आती है जब आप एक चीज के ऊपर सवाल करते हैं कि अगर मेरी जिंदगी ऐसी है तो ऐसी क्यों है। अगर मेरा चेक 1 लाख का नहीं है तो मेरा चेक 1 लाख का क्यों नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। जब आप ये सवाल पूछेंगे अपने आप से तभी आप सफलता के ऊपर चलना शुरू होंगे, राइट। अगर आपकी थॉट है कि ऊपर वाले ने किस्मत बना दी, जो हाथ में लिखा है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, तो कभी मिलेगा भी नहीं। आपको मेरी कहानी पता है कि नहीं, कि मेरी मदर ने मेरी जन्म पत्री दिखाई थी बहुत बड़े पंडितों को, क्योंकि मैं बचपन से बिजनेस करना चाहता था और हर एक पंडित ने यही कहा था कि तुम्हारी जन्म कुंडली में बिजनेस नहीं है। अगर मैं भी उसको मान के बैठ जाता कि किस्मत में नहीं लिखा तो मैं शायद कभी बदलाव नहीं ला सकता। सो हमेशा जो भी आपने अचीवमेंट की है वो हिस्ट्री है, राइट। फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, पर उस मिस्ट्री के लिए कोशिश करना जरूरी है। और टुडे यानी कि आज का जो समय होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि वो आपके लिए गिफ्ट होता है जिसको आप बेटर अपने आप को बना के अपने फ्यूचर को और ज्यादा एनहांस करते हैं, राइट। हमेशा एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक। जो लोग इमीडिएटली हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं वो वही है कि बाकी सोच रहे होंगे जी हमें ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोचेंगे, अपलाइन के साथ प्लानिंग बनाएंगे, अगले हफ्ते से हम करेंगे। ये जो आज मैंने आपको ट्रेनिंग दी कि हाईली इन्फ्लेमेबल होना या हीट कंडक्टर होना, मीटिंग में आए हो तो आज कुछ सीख के जाओ। जो आपने गर्मी आज ली है इस मीटिंग से, अपने डाउनलाइंस को पास करो। तो अब ये मत वेट करना कि लॉकडाउन खोलेगा तब जाके हम इसको करेंगे, नहीं। जो बाकी प्लान कर रहे होंगे, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने आज ही अभी से शुरुआत कर दी कि इस मीटिंग के बाद जो आपने नोट किया है, जो आज मीटिंग में नहीं आ सके उनको आपने फोन करके इन चीजों के बारे में बताया, तो होगा क्या कि बाकी अभी सोच रहे हैं और आपने शुरुआत कर ली। जब आपने शुरुआत कर ली, जब वो जो सोच रहे थे जब वो शुरू करेंगे तो आप कहां होंगे? यू विल बी ऑन योर वे टू परस्यू फॉर इंप्रूवमेंट, कि आप अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके होंगे। जब अब नए लोगों ने शुरुआत की है, जब जो नए लोगों ने जिन्होंने लेट शुरुआत की है, जब वो अपने आप को बेहतर बनाने के स्टेज पे आएंगे, आप हर रोज एक नई शुरुआत कर चुके होंगे और अपने लिए एक फ्रेश ब्रेक थ्रू ले रहे होंगे, राइट। ये लास्ट स्लाइड थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, एंड मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, जितेंद्र जी स्पेशली आपको, क्योंकि जूम के ऊपर मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, सिर्फ इंटरव्यू होता था मेरा, राइट। तो आज आपने मुझे एक मौका दिया कुछ नया सीखने के लिए, जिसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। क्या कहूं, खतरनाक चीज है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया बंद हो गई। आपको पता है लाखों लोगों की जान जा चुकी है। जी सर। इंडिया में हम तब भी लकी है कि इसको काफी कंटेन कर लिया गया है। बिल्कुल सर। बहुत जल्दी ये नहीं कि लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा। हमें बहुत ज्यादा केयर रखनी पड़ेगी, अपने मास्क अपने पास रखने पड़ेंगे, हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जी सर। हमारी जो हजारों लोगों की जो मीटिंग्स होती थी, मेरा ख्याल से अगले 6 महीने या 1 साल में कोई मीटिंग नहीं होगी, शायद अवार्ड फंक्शन भी नहीं होंगे, राइट। तो इस टाइम के अंदर हमने अपने आप को सेफ रखना है, अपनी परिवार को सेफ करना है, और जितने जान पहचान के लोग हैं उनको भी हमारे प्रोडक्ट्स, हैंड वॉश हो गया या जो बाकी हमारे इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी लोग इस्तेमाल करें ताकि सब हेल्दी रह सके। जी सर। राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
Thank you so much, sir. Thank you so much.